अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे DX3 के बारे में, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से हम ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल का ये इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे पास मार्केट में भी आता है इंजेक्शन फॉर्म में, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। DX3 जो है हमारे पास न्यूट्रिशनल ओरल सप्लीमेंट है। इसमें हमारे पास विटामिन D3 कैप्सूल होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों में कैल्शियम को जज़्ब करवाता है और फॉस्फोरस को जज़्ब करवाता है। ये बेसिकली हमारी हड्डियों की ग्रोथ और मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को हर टाइम थकावट फील रहती है, कमर में दर्द होती है, थोड़ा सा काम कर कर थक जाते हैं, तो हो सकता है कि उनको विटामिन D3 की कमी हो, वो लोग भी DX3 कैप्सूल या इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें सूरज से भी विटामिन D3 मिलता है और हमारी कुछ ऐसी डाइट भी होती है जिसमें विटामिन D होता है। लेकिन अगर हम किसी वजह से सूरज की रोशनी नहीं ले रहे हैं, डाइट से हमारी वो कमी पूरी नहीं हो रही, तो हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं ताकि हम उस कमी को अपनी फुलफ़िल कर सकें। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, घुटने के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाता है, स्पेस ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को उठने बैठने में मसला पेश आता है। इसके अलावा बच्चों में रिकेट्स एज कंडीशन आती है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे की हड्डियां जो है वह कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ऑस्टियोमलेशिया होता है, ये बड़ों में कॉमन होता है और बड़ों की जो है हड्डियां कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। एक हमारे पास कंडीशन आती है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जिन ख़वातीन का मेनोपॉज़ स्टार्ट हो जाता है, उनके अंदर ये कंडीशन सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा जिन लोगों को पट्टों का कोई भी मसला है, पट्टों में दर्द रहता है, कमज़ोरी फ़ील होती है, दांतों और मसूड़ों में सूजन हो गई है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी कंडीशंस के अंदर आप DX3 विटामिन D3 कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। इवन वो ख़वातीन जो हामला हैं, उनके अंदर भी विटामिन D की कमी होती है, सो डॉक्टर उनको भी DX3 कैप्सूल जो है वह रिकमेंड करते हैं ताकि उनके अंदर विटामिन D की कमी ना हो और बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। इसके डोज की बात करें, किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, आपने 1 माह के अंदर इसका एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल जो है वो लेना है। अगर आपको सीवियरली विटामिन D की कमी है तो आप 2 भी ले सकते हैं अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक, लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल डोज़ है वो महीने में 1 आपने कैप्सूल लेना है। इसके अलावा वो लोग जो 50 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, वो लोग भी महीने में 1 बार जो है इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि वो हेल्दी रहें, फ़िट रहें। जो जोड़ों का दर्द होता है, पट्टों में कमज़ोरी फ़ील होती है, पट्टों का दर्द होता है, तो वो ना हो। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो यूरिन का ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन होना, मतली, उल्टी वगैरह हो सकती है। ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये कुछ ही लोगों को शो होते हैं, अदरवाइज़ ये सेफ़ है। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।